समाज में गलत लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं और अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। इससे गलत लोग फायदा उठा लेते हैं। समाज में 10% से भी कम चोर होंगे, लेकिन 100% घर में ताले बंद। कल हम डायलिसिस सेंटर को बनाने के लिए व्यस्त थे और डायलिसिस सेंटर में हमने जैसा बोला था मशीनें वगैरह लगाने के लिए, डायलिसिस सेंटर खोलने के लिए, ताकि मरीज किडनी जिनका फेल हो जाता है उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होता है, यानी महीने में 12 से 13 डायलिसिस करना होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 3-4 हज़ार के बीच में एक डायलिसिस का लगता है, यानी मंथली उसका 50,000 रुपया खर्च हो जाता है। एक गरीब इंसान, रिक्शा ठेला वाला 50,000 रुपया नहीं ला सकता है मंथली, उसकी तो इतनी इनकम भी नहीं है। तो हम बोले थे कि जहां जरूरत लगेगा हम वहां वहां खोलेंगे। अभी बहुत जल्दी हम लोग पहले पटना में इस शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहीं सेंटर है तो यहाँ से मैनेज करना ईजी हो जाता है। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग बनारस डालने वाले हैं सेंटर। ब्लड बैंक की भी स्थापना होगी, तो भी बनारस में होगी, फिर दिल्ली में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम, हाँ बस ये जरूर कहेंगे कि शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपेंड इसको लगभग जहां तक हमसे पॉसिबल होगा हम वहां तक इसको लेकर जाएंगे। और रक्षाबंधन में भी बड़ा व्यस्त रहा सब लोग को। हमने बड़ा धूमधाम से, हमारे यहाँ राखी बांधी जाती है, राखी बनाया जाता है। अब एक्चुअल क्या है, राखी की शुरुआत हमने तो किया नहीं था, राखी तो एक पूरी परंपरा है। लेकिन हमारे यहाँ कैसे ऐसी राखी बांधी जाती थी, एक्चुअल में आज से 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ाना चालू किए थे, तो उस समय रक्षाबंधन की जब हम छुट्टी दे रहे थे तो बहुत सारी लड़कियों ने पूछा कि सर आप राखी बांधने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमने बोला था कि बबनी लोग, मेरी अपनी बहन नहीं है, इसलिए हम रक्षाबंधन में घर नहीं जा रहे हैं। तो उसी समय एक लड़की ने राखी बांध दिया था यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा मिठाई मंगाए और उसे दे दिए यहाँ पे। और उसको देख के बाकी सारी लड़कियों ने भी राखी बांधा और धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहा। अब पुराने फोटोज वीडियोस देखेंगे रक्षाबंधन के तो उतनी भीड़ नहीं दिखेंगी। अभी क्या है, अभी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो रक्षाबंधन मेरे लिए सालों से इंतजार करते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार का। पहले कम लड़कियां थी, अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले बहनें कम थी, अभी ज्यादा बहनें राखी बांधने लगती हैं यहाँ पर। हम पहला राखी जो बनवाते हैं वो हैंडीकेप लड़की से बनवाते हैं। और क्योंकि वो एक उसको मतलब नेचर ने उसके साथ एक तरह का कहिए छल कर दिया यहाँ पर। और हैंडीकेप लड़की के लिए वो चल भी नहीं पाती है, तो हमें उसके लिए घुटने पे बैठना होता है। ये दिखाता है कि प्रेम वगैरह, ऐसे नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए घुटने पे बैठ सकते हैं, कभी नहीं। वो एक भाई बहन का प्रेम है जो ये नहीं देखता है कि क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या ऊंच नीच, कोई मायने नहीं रखता है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रेम भाई बहन का लगता है, जो सुबह झगड़ा करके फिर शाम को भैया ये काम है, बहन ये कर दो कर दो। तो हमारे अपने घर में नहीं थी, इसलिए हमने हजारों बहनों से राखी बनवा लिया। और सभी बहन लोग को जो शिकायत कर रही हैं उन लोग को भैया हाथ जोड़ के भैया को माफ कर दो। कई लड़कियों का कहना है कि सर आप ये बताइए, एक साथ 10-10 लड़कियों से क्यों राखी बंधवा रहे थे। मेरी बहन लोग ये बताइए, अगर एक साथ हम लोग 10-10 लड़कियों से राखी ना बनवाएं तो क्या एक दिन में हो पाएगा? तो काफी ज्यादा पता चला 2-4 दिन उसी में लग जाएंगे। एक दो लड़की रहे तब तो ऐसा पॉसिबल होगा। तो कुछ लड़कियों की ये शिकायत थी। बबनी बहन लोग, हमको अब समझिए हमारी भी मजबूरी क्या हो जाती है इसी वजह से। दूसरा क्या था ना कि अगर जल्दी जल्दी राखियां उतनी नहीं बांधी जाएंगी, लड़कियों की फास्टिंग रहती है, भूखे में ज्यादा हो जाता है। अब एक लड़की आके शिकायत करी है, सर हमारा आरती इतना रह गया। देखिए 10-15 हज़ार जब राखियां बांधी जाएंगी तो आरती के लिए अगर उतने टाइम बहुत बार नहीं मिल पाता है, तो हम लोग उसके लिए, एक भाई बहन का प्रेम है और इसी में सब चीज़ों को लेके चलना रहता है। संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से आप भी समझते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी देखना रहता है। एक जो सबसे हमेशा हम राखी में हर लड़की को कहते हैं, लेकिन बदमाश सब सुनेगी सब तब तो, हम कहते हैं राखी लंबी वाली लेके आना। एक सिंपल सी राखी आती है धागा जैसे लंबी वाली, क्योंकि शुरुआत की ही राखियां कलाई पर बांधी पाती हैं। फिर जब कलाई मोटा हो जाता है तो राखी बंध नहीं पाता है। अब कई लड़की जब वो राखियां जो, अब एक्चुअल उनकी भी क्या गलती है, राखी बनाने वाली कंपनी भी क्या सोचती होगी कि इसे कलाई पे बांधना है, उसे थोड़ी पता कि किसी की कलाई हाथी की इतनी, पैर की इतनी मोटी हो जाएगी। तो लास्ट में जो राखियां होती हैं वो बंध नहीं पाती है। तो फिर मजबूरी में क्या होती है, उन राखियों को एक पर रख के फिर उसे दूसरी किसी बड़ी राखी से लपेट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो खैर इतना लंबा प्रोग्राम रहता है तो एक साथ करने के लिए थोड़ी सी मजबूरी रहती है। और उस दिन लड़की लोग को बोल भी नहीं सकती, गुस्सा भी जाती है तो भैया ये बात ठीक नहीं है। लेकिन समझिए बहन लोग इस नेक्स्ट टाइम पे और बेहतर करेंगे। देखिए मेरा शौक है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में ले गए, हमारा अपना
एक मानना है कि हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति है, भारत की लाजवाब संस्कृति है। यहाँ पर एक भाई बहन को राखी बांधता है, इसे हमें विश्व लेवल तक लेके जाना है और इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। लड़कियों के लिए जितनी उस समय बहनों के लिए सेवा हो सकती है, 156 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, कोई चीज छूट ना जाए। और इसकी शुरुआत हम कैसे किए थे? शुरू में तो कम रहते थे। एक बार हुआ क्या कि हम एक 5 स्टार होटल में गए और वहां देखे कि 100-150 वेराइटीज के खाने लगे हुए हैं। तो हमको लगा कि नहीं, हम भी अपने यहाँ रक्षाबंधन होगा या बच्चों को रिसेप्शन पार्टी होगा, उस सब में ऐसे करेंगे। तो हमारे पास जितनी सेवा हो सकती है कर सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन में एक यूनिक चीज क्या हुआ, जिसकी सूचना आप लोग को देना हमको लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। एक लड़की आई, उसके पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर था और वो बड़ा भारी मन से आई कि सर पिताजी को कैंसर है, हमें दूर डिस्ट्रिक्ट से पटना आना होता है, काफी कॉस्टली इलाज है, यहाँ पे महंगा बहुत है, सर प्लीज आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या कहना चाहें, और क्योंकि हम डॉक्टर खुद नहीं हैं और ना ही हमको कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कितना खर्च आएगा ये सब का आइडिया भी नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक लड़की राखी बांधने के बाद अगर किसी भाई से ये बात कहे तो भाई मना कैसे करे? आप बताइए, हम ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि हम क्या करें। तो हमने ऐलान कर दिया कि हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे और उसके बाद से हम रिसर्च करने लगे। राखी खोलने से पहले हम कई डॉक्टरों से बात की है जिन्हें हम पहले से जान रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। हम उन डॉक्टरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम में उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें एक मोरल सपोर्ट दिया, बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने ऐलान किया था कि हम डायग्नोसिस सेंटर, ब्लड बैंक और हॉस्पिटल डालेंगे। अभी जो हम लोग एक्सरे मशीन लेके आए, महज 35 रुपीज, 35 रुपए में एक्सरे करके दे देंगे हम। तो उससे किसको फायदा होगा? कोई बर्तन मांजती है, किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला मजदूरी कर रहा है, तो किसान है, स्टूडेंट है, इन लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इनके लिए 300-400 बहुत मायने रखते हैं। आप ऐसे नॉर्मल एक्सरे कराने जाएंगे 300-400 रुपए लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर अमीर लोग के लिए तो हमेशा से बेहतरीन हॉस्पिटल थे, ये गरीबों के लिए है। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि इसी देश ने हमें सब कुछ दिया है, अब वापस इसी देश को लौटा के चले जाना है। अब ये जो चीजें हैं इसको लेके तो नहीं जा पाएंगे, इसीलिए इसको लौटा के ही जाएंगे। सब कुछ चीजें इसी देश का बनाया हुआ है। अब कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने बोल तो दिए हैं, लेकिन अभी क्या है कि उसमें बहुत वर्क करना है और बेस्ट इस चीज को किया जाएगा। आप सब लोग की दुआएं साथ रहती हैं। एक चीज बस ये कहेंगे कि देखिए हम खुद डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल, डायलिसिस, ब्लड जांच और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे होगा हम बहुत फास्ट कोशिश करेंगे पूरी प्रयास करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमको ये चीजें करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बातें, आपका कमेंट जब हम इस चीजों को देखेंगे तो आपकी इस चीजों को हमें, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। क्या हमें ये चीजें समाज को लौटा देना, ये चीजें ठीक हैं? इसमें और क्या सुझाव हो सकता है? आप लोग बेहतर जानते हैं, आप हर जगह जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ किस चीज़ की समस्याएं हैं। जैसे अभी एक मेमोग्राफ मशीन आता है, वो हमने लगवाया है। वहाँ पे किसी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। कई बार मेमोग्राफी इतनी सटीक होती है कि वो स्टेज 1 से भी पहले डिटेक्ट कर लेता है कि आपको संभावना ज़्यादा है, फिर वो वहाँ से बता देता है कि आप पेट सिटी में जाइए क्या है। तो जब भी हम किसी कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत ही ईजिली उस ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है। और हमें लगता है कि हम अगर एक माँ को भी बचा लेंगे ना, एक माँ को भी, तो हम एक बच्चे का साया उसके माँ से, माँ बहुत ज़रूरी होती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पे एक बार ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।